है पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है केदार का तिलक और ये कहानी आपके लिए लिखी है जया आनंद ने। केदारनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और हिमालय पर्वत की छांव में ये मंदिर है। रास्ता बहुत ही दुर्गम है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है। ये कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, यानी स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई है और ये कत्यूरी शैली में मंदिर बना है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और आसपास का जो दृश्य है वो मनोहारी दृश्य है। आपको याद होगा जून 2013 इस दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक बहुत बाढ़ आई थी और बहुत लैंडस्लाइड्स हुए थे। उस समय केदारनाथ मंदिर का क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ था। उस बाढ़ और भूस्खलन से कई यात्री उस समय इस तीर्थ के दर्शन को आए हुए थे। ऐसे ही समय पर एक और यात्री जब वहां दर्शन के लिए पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ और वहां पर बसे लोगों के साथ क्या हुआ था, इसी की कहानी है हमारी आज की पानी पर लिखी कहानी, जिसे शब्दों में पिरोया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर जया आनंद ने। आइए सुनते हैं ये कहानी। अदिति प्रतीक्षारत थी कि कोई घोड़ा, कोई खाली कंडिया मिल जाए तो वो भी जल्दी से ऊपर पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर जहां बैठे हैं केदारनाथ। बारिश बहुत थी और भीड़ भी। इतनी भीड़ देखकर लगा कि क्या आध्यात्मिक मनन चिंतन यहाँ हो सकता है। ईश्वर तो एकांत का स्वरूप है। बुद्धि का विलास वैभव अलग है, पर श्रद्धा भक्ति में जो आनंद है, जो रस है, वो अनुभव नितांत अलग है। बौद्धिक विलास से अलग भक्ति विश्वास को जन्म देती है, जीवन के प्रति आस्था को उपजाती है। केदारनाथ उसी श्रद्धा, उसी विश्वास की उपज है। तेज बारिश की बरसती बूंदें कहीं अपने थिरकन से मन को लय पर नाचने के लिए मजबूर कर देती हैं, तो कहीं अस्त व्यस्तता बता देती हैं। यहाँ दूसरी परिस्थिति पर ज्यादा जोर था। कितनी बारिश हो रही है। ये सब आज ही होना था। अब कैसे जाना होगा, कैसे दर्शन होंगे बाबा केदारनाथ के। और देखो ना, यहाँ कोई साधन भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, लगता है केदारनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर ये बात है तो मुझे विश्वास है हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। अब चाहे बारिश हो या कुछ भी, हम दर्शन करके रहेंगे। देखो अदिति, बारिश बहुत है और हेलीकॉप्टर बंद होने की वजह से भीड़ भी बहुत बढ़ गई है। अम्मा, पिताजी, बच्चे कंडिया में जा चुके हैं और मैं तो घोड़े पर भी जा सकता हूँ। ऐसा करो, तुम भी घोड़े पर मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, घोड़े पर तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो? घोड़े पर नहीं तो कंडिया में बैठ जाओ। तभी एक गोरा लंबा मुस्कुराता हुआ पहाड़ी चेहरा सामने आकर खड़ा हो गया। अरे बेटा, चलोगे कंडिया में लेकर? हाँ भैया, ले चलूंगा। दीदी, कंडिया में बैठोगी? बैठो ना दीदी। साहब ये देखो, हमारी कंडिया भी मजबूत है। अरे बेटा, वो तो ठीक है, पर तुम्हारी दीदी माने तब ना। देखो अदिति, जिद मत करो, बैठ जाओ कंडिया में। हाँ, कंडिया? पर नेहिल, क्या मैं बैठ पाऊंगी? क्यों नहीं, आओ। हाँ दीदी, मैं संभाल के ले जाऊंगा आपको। तो ठीक है। हाथ देना तो। हाँ हाँ, अरे अरे, हाँ, ठीक है ना? कंफर्टेबल? अभी ठीक है। देखो दीदी, आप भीगोगी भी नहीं। ये अंदर पानी आ रहा है, इसका क्या करोगे? ऐसे देखो, मैं पॉलीथीन लगा देता हूँ दीदी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है ना दीदी? अब ठीक है। और देखो, जरा संभल कर चलना।
कहीं गिरा विरा मत देना मुझे। ठीक है दीदी, चलो तो फिर मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
अदिति कंडिया में बैठ तो गई, पर प्रकृति का आनंद उस कंडिया के अंदर सिमट कर रह गया। कंडिया में बैठे बैठे अदिति सोचने लगी, हे भगवान, इतना कष्ट उठाकर दर्शन। भगवान, आप भी कहाँ कहाँ डेरा जमा कर बैठ जाते हैं, और हम भी तो दर्शन के लिए थोड़े थोड़े चले आते हैं। मानो सारा का सारा पुण्य इसी में मिलेगा। अदिति के मन में विचारों की लहरें उठापटक कर रही थीं। 20 साल पहले भी अदिति केदारनाथ आई थी। 12वीं में रही होगी। जोश था तब इसलिए पैदल की ही चढ़ाई की थी। रामबाड़ा तक रास्ता तो पता ही नहीं चला, लेकिन उसके बाद यात्रा अत्यंत कठिन हो चली थी। और तब भी यही प्रश्न उभरा था, भगवान इतना ऊपर जाकर क्यों बैठ गए? उस समय भी वो बारिश में गिर गई थी, अपनों से बिछड़ गई थी, और तब हाथों की उंगलियों में सूजन भी आ गई थी। केदारनाथ के 1-2 चाय वाले लड़कों ने हाथ में तेल लगाते हुए कहा भी था, केदार बाबा सब ठीक करेंगे। उनकी सेवा परायणता, निश्चलता देखकर अदिति की आंखें छलछला गई थी। उनकी केदारनाथ के प्रति आस्था अदिति को भी विश्वास से भर रही थी। दीदी, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो ना। आप बहुत भारी हो। तो तुम क्या चाहते हो, मैं नीचे उतर जाऊं? थोड़ी देर के लिए। लगता है तुम थक गए हो। चलो मुझे नीचे उतार दो थोड़ी देर के लिए। जाओ दीदी, अपना पर्स दे दो। नहीं नहीं, मैं अपना पर्स गिराकर चल सकती हूँ। नहीं नहीं दीदी, हमें तो आदत है पर सामान के साथ लोगों को कन्या में बिठाकर चलने, पर आपको थोड़ी परेशानी होगी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दीदी जानती हो, मैं तो यहाँ हर साल आता हूँ। केदार बाबा का दर्शन भी होता है और खूब कमाई भी। अच्छा ये बताओ, तुम रहने वाले कहाँ के हो? जी दीदी, मैं यहीं गढ़वाल का ही रहने वाला हूँ। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? दादी, माँ, बाबा और एक बहन। पढ़ाई नहीं करते तुम? दीदी 12वीं की परीक्षा दी है, पर कमाई भी करनी है। पिछले साल 50,000 की कमाई की थी। दीदी अब की न मैं कमाई करके घर जाऊंगा तो पुलिस में भर्ती होऊंगा। क्या बात है। सुनो, मैं थोड़ा थक गई हूँ। एक काम करते हैं, देखो वो चाय की दुकान है ना, चलो वहीं थोड़ा रुककर चाय पीते हैं, ठीक है ना? हाँ। अदिति थक गई थी। एक चाय वाले के पास बैठकर सुस्ताने लगी। वहीं बच्चे भी मिल गए जो आगे की कंडिया में थे, और परिवार के अन्य सदस्य भी। बारिश अभी भी मध्यम मध्यम हो रही थी। ऐसे में गरम चाय ने मानो जान डाल दी। अदिति ने बाकी कंडिया वालों को भी चाय पिला दी। चाय पीते पीते अदिति ने अपनी कंडिया वाले लड़के का चेहरा देखा। गोरा, छोटी छोटी आंखें, सौम्य सहज मुस्कान, और कद काठी वो लंबी। चाय पीते पीते अदिति ने पूछा, अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तिलक है दीदी। बहुत सुंदर नाम, केदार का तिलक। अपनी सौम्य निश्चल मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा। केदार की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के उत्तुंग शिखर के माथे पर लगा हुआ मानो कोई तिलक अपनी दिव्यता और पवित्रता के साथ, जहां अकेले चलने भर से पैर थकने लगते हैं, हम हाँफने लगते हैं, वहीं तिलक जैसे लोग लोगों को पीठ पर बैठाकर, लाद कर सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के साथ केदारनाथ के दर्शन करवाते हैं। सच पूछो तो असली पुण्य के अधिकारी तो यही हैं। चाय पीने के बाद अदिति, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य कंडिया पर सवार होकर चल पड़े। अच्छा तिलक, ये बताओ, मैं अब भारी तो नहीं लग रही ना तुम्हें? दीदी आप भारी तो हो। अच्छा, तो आसपास में जितनी भी कंडिया जा रही है, उनमें क्या पतले पतले लोग बैठे हैं? कितनी कितनी जबरदस्त ठंड है ना।
और केदारनाथ में रहने के लिए कितनी सारी धर्मशालाएं बन गई हैं और अब तो जहाँ देखो वहाँ दुकानें भी दिखाई देती है। हाँ दीदी। पहले से बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर। बहुत पहले आई थी मैं यहाँ पर, लगभग 12 साल पहले। जी दीदी। और मुझे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। विश्वास मनुष्य को हर कष्ट से लड़ने की क्षमता देता है। दीदी देखो केदारनाथ आ गया। दीदी केदार बाबा के दर्शन अच्छे से करना। मैं तो लगभग रोज आता हूँ। अरे वाह, तुम रोज आते हो? जी दीदी। चंद्रभान शोभितं जलभुजंगभूषणं हे शिवं महाशिवं शिव अखंडदायकम्। चंद्रभान शोभितं जलभुजंगभूषणं हे शिवं महाशिवं शिव रात को ही नेहिल, बच्चे, उसके माता पिता, सास आदि सबके साथ उसने केदारनाथ के दर्शन किए। मन अभिभूत हो गया। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा केदारनाथ का मंदिर अलौकिकता का निदर्शन कर रहा था। सच, ईश्वर साधारण आंखों से नहीं दिखता। श्रद्धा, भावुकता और सहजता से भरी दृष्टि चाहिए, जैसे उस तिलक की छोटी छोटी आंखों में दिखाई पड़ती थी। केदारनाथ में बहुत भीड़ दिख रही थी। इतनी पहले नहीं हुआ करती थी। वहाँ कई दुकानें खुल गई थी। केदारनाथ मंदिर को चढ़ती सीढ़ियां, ऊपर विशाल नंदी की प्रतिमा, फिर अंदर गर्भगृह से केदारनाथ का लिंग। रात्रि में केदारनाथ पूर्णतः सुसज्जित थे। अदिति ने सब परिवार दर्शन किया और फिर वापस धर्मशाला के पंडों और सेवकों ने गर्मा गर्म खाना खिलाया। कच्चे खाने में संभवतः उनका अपार स्नेह मिश्रित था, इसलिए खाना सबको बहुत स्वादिष्ट लगा। तिलक भी वहाँ रुका था। ओहो, आज अचानक तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? भैया, बल मुंबई के फैशन और केदारनाथ के मौसम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। रात भर सांस लेने में सभी को कठिनाई होती रही। कपूर सूंघ सूंघ कर सभी रात में सोने की कोशिश करते रहे। सुबह आसमान साफ था। बर्फ से ढकी श्वेत उज्जवल पहाड़ियां, ऊपर झांकता हुआ नीला आसमान और सबके बीच केदारनाथ का मंदिर।
आंखों के आगे दृश्य मानो अदिति भर लेना चाहती थी। पिछली बार केदारनाथ के पीछे की बर्फ से आच्छादित पहाड़ियां सूर्य की किरणों से सुनहरी सी दिख रही थी। उसने उस दृश्य को भी अपनी आंखों में कैद कर लिया और आज ये दृश्य, तिलक की बात भी याद आ गई कि मुंबई का फैशन और केदारनाथ का मौसम, कुछ कहा नहीं जा सकता। चाय पीकर और पवन स्नान करके, क्योंकि पानी से नहाने की हिम्मत तो किसी में थी नहीं, सब अपनी अपनी कंडिया में बैठकर सवार होकर चल पड़े। सूर्य की किरणों ने थोड़ी राहत दी। नेहिल और अदिति के पिता घोड़े पर थे। उसके बच्चे, माँ, सासू माँ धूप के कारण थोड़ा अच्छा अनुभव कर रहे थे। दीदी आओ बैठो। भारी तो नहीं लगूंगी ना तुम्हें? दीदी आप भारी तो। अदिति का चेहरा हल्के गुस्से से भर गया। आखिर वो एक स्त्री है और उसके सामने कोई बेखौफ उसकी बुराई करे। खैर, वो कंडिया में बैठ गई। ऊपर स्वच्छ भरपूर नीला आकाश, बीच बीच में धवल बादल, पहाड़, ऊपर हरे भरे पेड़ और उनके बीच में हिमाच्छादित एक चोटी और उस पर पड़ती सूर्य की किरणें। अद्भुत, अद्भुत, अवर्णनीय दृश्य। प्रकृति की छटा अदिति को मंत्रमुग्ध किए हुए थी। थोड़ा ही चले चल हुए थे कि उसको लगा कि वो तिलक को भारी लग रही होगी और वो पहाड़ के पैदल तो बिना किसी कठिनाई के उतर ही सकती है। तिलक, अच्छा सुनो तो। हाँ दीदी। तुम मुझे उतार दो, मैं पैदल ही चलूंगी। अरे नहीं दीदी, मैं आराम से आपको लिए हुए हूँ। अरे नहीं नहीं, उतार दो मुझे। हाँ अभी ठीक है। अच्छा दीदी, अपना बैग दे दो मुझे। ये लो, संभाल के रखना है ना। जी दीदी। तिलक ने अपनी सहज मुस्कान बिखेरते हुए कहा। अदिति ने इस बार बेझिझक अपना बैग तिलक को दे दिया, क्योंकि इस बार विश्वास के बंधन ने उसे बांध दिया था। दीदी, यहाँ केदार बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अच्छा, सबका घर परिवार केदार बाबा के आशीर्वाद से ही चलता है दीदी। मैं तो यहाँ हर बार आता हूँ। अच्छा तिलक, पढ़ाई भी करा करो। क्या? पढ़ता हूँ ना दीदी। यहाँ से 1-1.5 महीने काम करता हूँ, फिर जाके पढ़ता हूँ। अब बैठ जाओ दीदी, मैं जल्दी से आपको पहुँचा दूंगा। कंडिया में बैठते ही अदिति की पलकें झुकने लगी। आगे पीछे उसके प्यारे प्यारे बच्चे और माँ और सासू माँ भी थे। उसको नींद आ गई। जब आँख खुली तो नीचे गौरीकुंड में थी। दीदी उतरो, आ गया गौरीकुंड। अरे हम पहुँच गए तिलक। जी दीदी। मुझे नीचे उतार दो। जी दीदी। अदिति कसमसाते हुए कंडिया से उतरी और तिलक को पैसे पकड़ाए। दीदी फिर से आना। हाँ तिलक, जरूर आऊंगी। और तुम पढ़ाई करना, ठीक है ना? जी दीदी। अदिति का मन किया तिलक की फोटो खींच ले, पर सोचती ही रह गई। लेकिन तिलक की जो छवि उसकी आंखों में बस गई थी, वो किसी भी फोटो से अधिक सजीव और जीवंत थी। तिलक अपनी कंडिया पीठ पर लाद कर हंसता मुस्कुराता अपनी धुन में मस्त अपनी राह हो चला। अदिति के मन में आया जोर से चिल्लाए, ए तिलक! पर वो आवाज उसके भीतर ही सिमट कर रह गई। अदिति और उसका परिवार अब बद्रीनाथ का दर्शन कर कृतार्थ हो गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान कर चले। रास्ते में ही उनको पता चला कि केदारनाथ में भयंकर तबाही हो गई है। अभी वो घर पहुंचे ही नहीं थे कि रास्ते में चाय की दुकान पर टीवी पर केदारनाथ त्रासदी की भयंकर तस्वीरें देखकर वो दोनों हिल से गए। वो नेहिल, सहेजा हुआ सब बिखर गया। एक स्तब्धता, शून्यता से मेरा दिलो दिमाग भर गया है नेहिल। हे भगवान, ये केदारनाथ में तो
भयंकर तबाही मची हुई है। केदारनाथ जी के मंदिर को छोड़कर सब आसपास के घर मकान पानी में गिरते जा रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन से सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट हो गया है। अभी एक दिन पहले तो हम वहीं थे। केदारनाथ जी का दर्शन, वो धर्मशाला, रामबाड़ा की चाय, गौरीकुंड का स्नान और वो केदारनाथ की चप्पल की दुकान जहाँ से हमने बेटी के लिए चप्पल खरीदी थी। और अदिति वो मिठाई वाला जहाँ सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबियां खाई थी। उफ, सब ध्वस्त, कुछ भी नहीं बचा। ये कैसा मंजर है। हजारों लोग मर गए, कोई पानी के बहाव के साथ बह गया तो कोई बिना माँ का, तो किसी का बच्चा नहीं। कितने ही लोग आपदा में फंसकर भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं। नेहिल, अगर हम वहाँ होते तो? हे ईश्वर, ऐसा तांडव क्यों? हम पर तो कृपा की, पर जो इस त्रासदी में फंस गए, मर गए, उन्हें बढ़कर तुमने क्यों नहीं बचाया? वे भी तो तुम्हारे दर्शन को गए थे। हे प्रभु केदारनाथ, तुम वहां बैठे बैठे ये दर्दनाक नजारा कैसे देखते रह गए? वो देखो नेहिल, केदारनाथ के आगे जो विशाल नंदी की प्रतिमा थी, देखो देखो नेहिल, वो धंसकर आधी रह गई है। और वो गौरीकुंड का रास्ता, अदिति इसी रास्ते से हम पहुंचे थे गौरीकुंड। हाँ, जहाँ घोड़े और कंडिया वाले रहते थे, वहाँ तो केवल एक गड्ढा बचा हुआ है। आखिर इतनी कठिनाई से सब ऊपर चढ़कर आपके दर्शन के लिए गए और आप उन्हें बचा भी ना सके। बढ़कर आपने हाथों से उन्हें थाम क्यों नहीं लिया? हे भगवान, सुनो, तिलक बचा होगा ना? वो तो हर साल केदारनाथ जाता है। अदिति, केदारनाथ का आशीर्वाद और सैकड़ों लोगों की दुआएं उसके साथ हैं। केदारनाथ की इस भयंकर त्रासदी में लोगों को बचाने के लिए सेना के अनेक जवान भी तो हैं। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है वो जरूर बच गया होगा। नेहिल, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे ईश्वर, क्यों किया तुमने? क्यों किया? आखिर क्यों भगवान? हे भगवान, तिलक जहाँ भी हो ठीक हो। ये कहकर अदिति की आंखें भर आई और उसकी दृष्टि आसमान की ओर टिक गई, कुछ ढूंढने की कोशिश में। इस त्रासदी के पीछे अनेक कारण सामने आने लगे। आवश्यकता से अधिक लोगों का केदारनाथ में होना, अधिक इमारतों का बनना, प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन, और इन सब ने प्रकृति को असंतुलित कर दिया। और उन्हीं सब का दुष्परिणाम था केदारनाथ की हृदय विदारक त्रासदी। इस घटना को 1 साल बीत गया। अदिति ने केदारनाथ की यात्रा को सहेजते हुए बिखरे घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। नेहिल अपने ऑफिस के चक्कर में घिर गए और अदिति का कॉलेज भी खुल गया। बच्चों के स्कूल शुरू हो गए। सब कुछ नियमित दिनचर्या में सिमट गया। इस बीच कभी कभी उसके दिमाग में केदारनाथ की कठोर यात्रा और तिलक का चेहरा यादों के झरोकों से झांक जाते। दीदी, आप बहुत भारी हो। अदिति, अदिति देखो, जल्दी आओ, केदारनाथ की न्यूज है टीवी पर। क्या हुआ? अभी आ रही हूँ। अरे हुआ क्या है? देखो, केदारनाथ की खबर है। केदारनाथ पूरी तरह से सज धज के तैयार है। अरे, कितना सुंदर फूलों से सजाया है मंदिर को। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस त्रासदी में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था और शेष रहा था आस्था का प्रतीक केदारनाथ। हजारों तीर्थयात्री अब तैयार हैं केदारनाथ के दर्शन के लिए। इस बार उन्हें एक साथ हजार के ग्रुप में भेजा जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन न बिगड़े। नहीं तो यूं ही प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है। बिल्कुल सही कहा नेहिल। आध्यात्मिकता जीवन में बहुत जरूरी है, पर उसमें विज्ञान का समन्वय होना भी तो चाहिए ना। हाँ, इन दोनों के समन्वय से ही आस्था का जन्म होता है और आस्था से जीवन का। जी।
इसलिए पिछले वर्ष मृत्यु का तांडव देखने के बाद भी हजारों लोग केदार बाबा के दर्शन के लिए तत्पर हैं, अपार जीवन शक्ति और ऊर्जा के साथ। ये सब देखकर मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है निहिल। तिलक भी जरूर कहीं ना कहीं ठीक होगा। उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। दीदी, आप बहुत भारी हो। केदारनाथ के दर्शन अच्छे से करना। भागती दौड़ती जिंदगी में समय अबाध गति से आगे बढ़ता है। केदारनाथ की त्रासदी को लगभग 5 साल बीत गए हैं। नेहिल को ऑफिस के काम के सिलसिले में जम्मू जाना था। सुनो अदिति, ऑफिशियल टूर है, जम्मू जाना होगा। नेहिल, मैं भी चलूंगी। इसी बहाने वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लूंगी। ठीक है। और सुनो, बच्चों को यही दादी के पास रहने देते हैं। उनके स्कूल खुले हैं, तो बस हम दोनों चलेंगे। ओके, तो सामान पैक कर लो। इसी संडे निकलना है जम्मू के लिए। ये ठीक रहेगा। मैं अभी तैयारी करती हूँ। फ्लाइट समय से थी। नेहिल और अदिति कुछ ही घंटों में जम्मू पहुंच गए। अगली सुबह वो कटरा जाने की बस में सवार हो गए। कुछ घंटों में कटरा आ गया। सभी यात्री उतरने लगे। नेहिल अदिति को सामान के साथ वहीं कटरा चौराहे पर एक चाय की दुकान के पास खड़ा करके होटल बुक कराने चले गए। अदिति वहीं खड़े होकर सारा नजारा देख ही रही थी कि उसे कुछ दूरी पर एक बेंच दिखाई पड़ा। वो भी थक गई थी। उसने अपना एक बैग उठाया। अदिति ने दूसरा बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था तो किसी ने पहले से ही वो बैग अपने हाथों में ले लिया। अदिति चौंकी तो देखा सामने एक लंबा मुस्कुराता हुआ फौजी खड़ा था। रुकिए, मैं सामान लेता हूँ। अरे अरे, आप रहने दीजिए, मैं अपना बैग उठा लूंगी। अरे दीदी, मैं हूँ ना उठाने के लिए सामान। कहाँ रखना है मुझे बताइए। आप मत उठाइए, मैंने कहा ना आपसे, मैं अपना बैग उठा लूंगी। और भला आप क्यों उठाएंगे मेरा सामान? दीदी, पहचाना? अरे अरे तिलक। अरे तिलक। हाँ दीदी, मैं तिलक। तिलक, तुम्हें नहीं पता तिलक? तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है तिलक। तुम जिंदा हो तिलक। जी दीदी। तुम यहाँ पर कैसे आए तिलक? दीदी, जिस दिन केदारनाथ में तबाही मची, उस दिन मैं गौरी कुंड में ही था। सब कुछ तबाह हो गया दीदी। कितना लोग मारा गया, कुछ पता नहीं चला। कितना आदमी इधर उधर हो गया, वो भी कुछ पता नहीं चला। तिलक, केदारनाथ से आते समय हमने रास्ते में टीवी पर देखा। कितना भयंकर दिन था वो। तुम्हें डर नहीं लगा तिलक? बहुत डर लगा दीदी। ऐसा लगा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। दीदी, मैं सेना की मदद से किसी तरह देहरादून आ गया। वही प्रेम नगर के एक कर्नल के यहाँ नौकरी करने लगा। दीदी, आप बोलते थे ना पढ़ाई करो, तो मैं वहाँ पढ़ाई भी करता रहा। फिर केदार बाबा, कर्नल साहब और आप सब के आशीर्वाद से फौज में भर्ती हो गया। सच तिलक, केदार बाबा की तुम पर असीम कृपा है तिलक। मुझे बहुत खुशी है तिलक। तुमने मुझे इतने सालों के बाद कैसे पहचाना तिलक? दीदी, आपकी वो बड़ी बड़ी आंखें, और आप ज्यादा बदली भी नहीं, जैसी हो वैसी ही हो। हाँ, थोड़ा भारी हो गए हो ज्यादा। तिलक, तुम बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा, तुम यहाँ पर आए कैसे? जम्मू में तुम क्या कर रहे हो? हाँ दीदी, जम्मू में मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। तो सोचा कि ट्रेनिंग के बाद वैष्णो माता के दर्शन कर लूं। मैं तो कर आया दर्शन, और आज ही दोपहर को वापस जा रहा हूँ अमरनाथ। अच्छा, मेरी पोस्टिंग वहीं हो गई है। अरे वाह। आप आइएगा दोनों। हाँ हाँ तिलक, हम जरूर आएंगे। अच्छा तिलक, ये बताओ तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं? नहीं दीदी, अभी सगाई हुई है। मेरे गांव की ही लड़की है। ओह, अच्छा, फोटो वोटो है तुम्हारे पास? है तो दिखाओ ना, अपनी दीदी को दिखाओ। हाँ, ये देखो दीदी, अच्छी है पर थोड़ी भारी है।
तुम्हें तो हर कोई लड़की भारी लगती है। अब क्या उसे खंडिया में बिठाया था तुमने? नहीं दीदी, अभी कैसे? वो तो देखने से ही लगता है। वो देखो नेहिल आ गए। नेहिल, हाँ? पहचाना इसे? तिलक, केदार का तिलक। अरे वाह, तिलक कंडिया वाला फौज में भर्ती हो गए। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, वाह वाह। हाँ भैया, अब मेरी पोस्टिंग अमरनाथ में होने वाली है। आप सब आइए। हाँ हाँ जरूर, वहाँ पर अरे भाई, केदारनाथ जैसी त्रासदी तो नहीं होगी वहाँ? नहीं भैया, सरकार ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। थोड़े थोड़े लोगों को भेजते हैं और अमरनाथ में पेड़ पौधों को संभाल कर रखा गया है। सेना भी तैयार है मदद के लिए। वाह भाई वाह, जरूर आएंगे हम तो। और नेहिल, अब तो हमारा तिलक फौजी बन गया है। तिलक यूं ही सहज भाव से बोलता जा रहा था। अदिति तिलक की इस सौम्यता और सहजता की प्रशंसक थी, जहाँ ना कोई बनावटीपन था, ना ही कोई कृत्रिमता। पहाड़ों से गिरते हुए स्वच्छ धवन निर्मल झरने की तरह था तिलक। मन के तार किस तरह से जुड़े होते हैं, इसकी अनुभूति को अदिति साक्षात अनुभव कर रही थी। अदिति का विश्वास रंग लाया था। केदार का तिलक था और रहेगा। फर्ज अपना हम निभाने चले, कर्ज अपनी ज़मीं का चुकाने चले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम माँ। 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 हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम माँ। टूटने ना दो भारत का विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम। अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम।
अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। गलियों चौबारों में प्यार हमने किया, दिल के अरमां का इज़हार हमने किया। उसका चेहरा हमेशा निगाहों में है, दूर रह के भी वो मेरी बाहों में है। उसने मेरे सर पे लगा के टीका, विदा किया था उसने मेरे सर पे लगा के टीका। रंग न पड़ने दिया कभी मैंने तो उसका फीका। साथियों, मिलन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अभी आपने सुनी ये कहानी केदार का तिलक, जिसे आपके लिए लिखा था लेखिका जया आनंद ने। हम समेटते हैं आज का ये कार्यक्रम जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।